जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार नीतीश पाइकल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे परिवार ऋतिक मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कल पढ़े थे इतिहास का परिचय, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज का टॉपिक है हम लोगों का सिंधु सभ्यता, यानी 12th क्लास पार्ट 1 चैप्टर 1 सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, क्यों इसका नाम रखा गया और इसको हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अन्य नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन करवाया गया था तो इसमें सबसे पहले हड़प्पा को उत्खनन करवाया गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। दूसरी बात आती है यानी कांस्य युगीन सभ्यता। और प्रथम नगरीय सभ्यता। या सरस्वती सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये अन्य नाम है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर को उत्खनन करवाया गया था, यानी उत्खनन करवाया गया था सबसे पहले हड़प्पा को, तो इसलिए इसका नाम रखा गया जी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसमें कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस काल को कहा गया है कांस्ययुगीन सभ्यता। तो हम लोग बोलते हैं इसको कांस्ययुगीन सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सभ्यता की खोज हुआ है वो सिंधु नदी के तट पर हुआ था, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात आती है जी सभ्यता होता क्या है, यानी जिस परिवेश में हम आप अभी रह रहे हैं इसी को बोला जाता है सभ्यता। सभ्यता मतलब होता है कि जीवन यापन कैसे हो रहा है, यहाँ की संस्कृति कैसे है, लोग का खान पान कैसे है, रहन का सहन कैसे है, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे है, इसी को सभ्यता कहा जाता है। तो ये थी जी सिंधु। फिर बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में और कौन कौन सी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। और कौन कौन सी सभ्यता थी सिंधु घाटी के समकालीन, यानी सिंधु घाटी के
समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता थी? एक तो था चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ये जो चीन की सभ्यता था ये था हांगहो नदी के किनारे। ये जो चीन की सभ्यता थी ये था हांगहो नदी के किनारे। दूसरा आती है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ये जो मिस्र की सभ्यता था ये नील नदी के किनारे स्थित था, नील नदी के किनारे। ये मिस्र की जो सभ्यता थी ये नील नदी के किनारे स्थित था। तीसरा सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो था दजला और फरात नदी के किनारे, दजला और फरात नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, क्वेश्चन पूछती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं इनमें से कौन था? तो यानी सबसे पहले जो चीन की सभ्यता इस सभ्यता के समकालीन था, और ये जो था हांगहो नदी के किनारे। दूसरी है मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के किनारे स्थित था। और तीसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे स्थित था। तो ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में खोजा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहली खोज है या इसके बारे में सबसे पहली जानकारी दिया था वो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। 1856 ईस्वी में कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में इसको खोजा था। 1856 ईस्वी में कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, इसका जो समय काल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है 2500 BC से 1750 BC तक। ये BC के बारे में हम लोगों ने
कल डिस्कस कर लिए थे कि बीसी क्या होता है। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को हम लोग बीसी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर भिड़ना यानी हरियाणा में था। हरियाणा में 2014 ईस्वी में इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। भिड़ना ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है, ये हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी मातृसत्तात्मक। इसमें जो लोग होते थे, इसमें माता की वैल्यूएबल ज्यादा था। कोई किसी से पूछता था बाबू तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें बताया जाता था, यानी माता जी का नाम बताया जाता था, इसलिए बोला गया इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कह सकते लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो था 12 लाख, या क्षेत्रफल बोलेंगे वर्ग किलोमीटर, यानी इसकी विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी आकार कैसा था जी? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार ये त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल एकदम से सही है। तो इसकी आकार त्रिभुजाकार था जी, और इसका क्षेत्रफल 32,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो लिपि था, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि वो भाव चित्रात्मक लिपि था। भाव चित्रात्मक मतलब लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, यानी संभावित बताया गया। तो इसका जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक लिपि था। पूजा पशुपति शिव। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसमें जो है पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल को माना गया है। कुबड़ वाला बैल, पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल को माना गया है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां रही, भाव चित्रात्मक, पूजा पशुपति शिव की, और पवित्र जो पशु है ये कुबड़ वाला बैल। अगला हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यानी उसकी उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में देखेंगे तो ये था मांडा जम्मू कश्मीर की तरफ। ये जो नदी है ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है, मांडा यानी चिनाब नदी पे। पश्चिम में सुतका गेंडोर और ये बलूचिस्तान में है और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भी पाकिस्तान में था। और यहाँ पे जो नदी है वो है दास्क नदी। दास्क नदी ये पश्चिमी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। यहाँ पे जो नदी है नदी प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो विस्तार था इस प्रकार से था, यानी उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है चिनाब नदी, यहाँ पे पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, ये नदी दास्क नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में दायमाबाद अहमदनगर ये महाराष्ट्र में है और ये नदी जो है प्रवरा नदी है। आलमगीरपुर पूर्वी बिंदु जो है ये उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर हिंडा नदी के तट पे स्थित था। हिंडा नदी के तट पे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन। एक तरफ हम लोग हड़प्पा, ये जो हड़प्पा का उत्खनन किया था वो था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की उत्खनन किया था। इन्होंने 1921 ईस्वी में उत्खनन किया था। यहाँ पे जो नदियां थी हड़प्पा पे जहाँ पे उत्खनन किया था वो रावी नदी पे, रावी नदी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था सर्वप्रथम रावी नदी के तट पे 1921 ईस्वी में। रावी नदी का दूसरा नाम है यानी अन्य नाम परुशनी नदी। ये जो हड़प्पा है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दूसरी खुदाई हुआ था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसकी जो उत्खनन करवाया था या उत्खनन किया था वो था रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में।
यहाँ पे जो नदियां थी बोर्ड हैक हो रहा है, नदी सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। इस नदी का जो अन्य नाम है, अन्य नाम वो है सिंध, सिंधी, सिंधी नदी भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो उत्खनन किया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पे इसका उत्खनन किया था। दूसरी खुदाई मोहनजोदड़ो की हुआ था, इसकी खुदाई रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पे उत्खनन किया था। सिंधु नदी का जो अन्य नाम है या प्राचीन नाम बोलेंगे तो यह सिंधी कहा जाता है इसको। आज की क्लास इतना ही तक समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद वाला उत्खनन स्थल और इसके उत्खनन में क्या क्या प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।